नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। चलिए बात करते हैं साइबर क्राइम की। पिछले कई वर्षों से साइबर क्राइम पैर पसारता रहा है समाज में। नित्य नई साइबर क्राइम को करने वाले अपराधी योजनाएं बनाते हैं और कोसों दूर से मोबाइल पर ही मीठी मीठी बोली बोलकर सामने वाले को ठग लेते हैं। अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई मिनटों में पार हो जाती है। ऐसा ही एक मामला चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा से प्रकाश में आया है। निम्बाहेड़ा में निजी स्कूल संचालित करने वाले एक शिक्षक के साथ ऐसी ही ठगी का प्रयास हुआ, लेकिन शिक्षक की सावचेती के चलते वह ऑनलाइन ठगी से बच गए हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है पंकज झा, गांधीनगर चित्तौड़गढ़ शहर के निवासी है, निम्बाहेड़ा में विशाल एकेडमी स्कूल के निदेशक हैं। आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड का एक मामला होने वाला था, लेकिन आपकी समझदारी के चलते वह इस ऑनलाइन ठगी से बच गए हैं। पंकज जी, क्या कुछ हुआ था, किस तरह का मामला था, आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जी नमस्कार। आज सुबह करीब 11 बजे के आसपास मुझे एक नंबर से फोन आया कि सर आप विशाल एकेडमी स्कूल से बोल रहे हैं। मैंने कहा जी बोल रहा हूँ। सर मैं रोहित का पापा बोल रहा हूँ और मुझे फीस जमा करानी थी, तो आपका यही नंबर है गूगल पे पर या फोन पे पर। तो मैंने कहा रोहित के पापा कौन रोहित मीणा? तो उनका कहा था हाँ रोहित मीणा। उनका रोहित मीणा पिताजी जो रेलवे में काम करते हैं। तो उसका जवाब आया जी 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 वही बोल रहा हूँ। उनका आपकी आवाज़ वैसी लग नहीं रही है। नहीं सर मेरी आज तबीयत थोड़ी सी खराब है और इसीलिए आवाज़ बदली हुई लग रही है, बाकी मैं वही बोल रहा हूँ। फीस जमा करानी सर और कोई बात नहीं। उनका आजकल फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, ये बात चर्चा हुई मेरी उनसे। आजकल चर्चा बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं होता। नहीं सर मैं बोल रहा हूँ, आप देखिए मैं मैसेज भेजता हूँ आपको, 10 रुपये आपको डालता हूँ, उसके बाद आप मुझे बताइएगा। तो क्या बोल रहे रोहित नाम का युवक आपके स्कूल में पढ़ता है? जी रोहित नाम का एक बच्चा मेरे यहाँ पढ़ता है, कक्षा 9 में पढ़ता है, रोहित मीणा। और उसके कारण ही उसने तो केवल रोहित बोला था, मेरे ही में से कौन रोहित मीणा? तो उसने तुरंत कह दिया हाँ रोहित मीणा। मैंने ही अगला क्वेश्चन किया कि रोहित मीणा जो फादर रेलवे में काम करते थे, तो तुरंत पकड़ लिया जी जी मैं वही बोल रहा हूँ। तो क्या आपने पैसा ट्रांसफर किया, आगे क्या रहा? नहीं, कोई पैसा ट्रांसफर नहीं किया। उसने उससे एक मैसेज किया, मुझे टेक्स्ट मैसेज किया उस नंबर से कि आपके खाते में 10 रुपए। क्या वह मैसेज दिखाएंगे आप? जी बिल्कुल दिखा सकता हूँ। पहले तो उसका मोबाइल नंबर आप नोट कर लें, 7073319841। इस नंबर से कॉल आया था, इसी नंबर का मैसेज है। ये आप चाहें तो इसमें जूम करके दिखा सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं किस तरह से ऑनलाइन ठगी का प्रयास हुआ है, और ये शिक्षक अपने मोबाइल में जो ठग के द्वारा भेजे गए नंबर थे उनके बारे में भी बताया। तो आगे क्या रहा? जी मैंने तुरंत रोहित मीणा के पिताजी के जो नंबर मेरे पास सेव थे, मैंने उनको कॉल किया। मैंने कहा सर नमस्कार, आपकी स्वास्थ्य ठीक है? उन्होंने कहा जी ठीक है। मैंने कहा अभी आपने कोई कॉल तो नहीं किया? तो नहीं। कोई पैसे जमा कराए? तो नहीं। क्योंकि ऐसे ऐसे आपके नाम से आया था मेरे पास कि ऐसे ऐसे मैं बोल रहा हूँ और रोहित मीणा का मैं पैसा पापा बोल रहा हूँ, पैसा फीस का जमा करवाना है, आपका गूगल पे फोन नंबर बताइए। तो मैंने आपका बताया। तो नहीं सर आप ध्यान रखिएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपना मैसेज देखा, बैंक का कोई मैसेज नहीं था। गूगल पे पर मैंने चेक किया, कोई पेमेंट नहीं आया। मैंने फोन पे पर चेक किया, कोई पेमेंट नहीं आया। मैंने पेटीएम पर जाके चेक किया, कोई पेमेंट नहीं आया। नहीं बैंक के अकाउंट में कोई आया, लेकिन उसका टेक्स्ट मैसेज आ गया कि आपके 10 रुपए आ गए हैं। वो पैसा आपके खाते में आया? नहीं कोई पैसा खाते में नहीं आया। टेक्स्ट मैसेज ही आया, केवल टेक्स्ट मैसेज उसके फोन नंबर से उसने भेजा। यानी कि यदि कोई अनभिज्ञ व्यक्ति होगा तो उस मैसेज को देख के ये समझेगा कि उसके खाते में 10 रुपए आ गए हैं, और शायद वो आगे वो लिंक की बात करे। उसके बाद मैंने उसको कॉल लगाया, लेकिन उसने कोई मेरा फोन नहीं उठाया। तो ये थे हमारे साथ निम्बाहेड़ा में विशाल एकेडमी स्कूल संचालित करने वाले वहाँ के निदेशक पंकज झा, जिन्होंने बताया कि इस तरह से ठगी का प्रयास उनके साथ हुआ है, और अगर वह सावचेती नहीं रखते, कंफर्म व्यक्ति से बात नहीं करते, तो शायद ऑनलाइन ठगी हो सकती थी। अब इस ओपिनियन के लिए कि आजकल जो साइबर क्राइम चल रहा है उसमें किस तरह की सावचेती रखनी चाहिए, उपभोक्ताओं को किस तरह से ठगा जा रहा है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अधिवक्ता ओम प्रकाश शर्मा, जो कि चित्तौड़गढ़ बार में भी पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं। और वकील साहब आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की ऑनलाइन ठगी हो रही है, उपभोक्ताओं को क्या सावधानी रखनी चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। वर्तमान समय में जो देश के अंदर जो साइबर क्राइम, ऑनलाइन ठगी, धोखाधड़ी, छल आदि जो मामले चल रहे हैं, ये एक साइबर क्राइम है और एक बहुत ही साइबर आतंकवाद है। और इसमें अभी जो बहुत ही केंद्र सरकार ने और देश मतलब अपनी भारतीय संविधान और भारतीय जो मतलब इसकी जो कानून विधि बनी हुई है, इसमें इन जो ठगों पर जो मतलब
ये जो कंट्रोल किया जाता है उसके लिए एक्ट बना हुआ है, साइबर एक्ट। उसके अंदर धारा 67F है, 67D है और 67 साइबर क्राइम के अंदर ये मामले आते हैं। और साथ साथ ये भारतीय नागरिक संहिता BNS के अंदर भी 336 के अंदर ये मामले कवर होते हैं। पूर्व में धारा 420, 419 IPC में भी ये मामले कवर होते हैं। और निश्चित रूप से ऐसे साइबर क्राइमों की शीघ्र ही, जो आजकल अपने प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर साइबर थाना बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ के अंदर पुलिस लाइन के अंदर साइबर सेल थाना बना हुआ है, वहां पर अपनी कंप्लेन दर्ज करावे। इसके साथ साथ ही होम मिनिस्ट्री ने भी 1930 नंबर हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, 1930। उस पर आप कॉल कीजिए, अपनी शिकायत, अपनी कंप्लेन दर्ज कराइए और निश्चित रूप से इन अपराधियों पर, ऐसे लोगों पर पुलिस कार्रवाई करेगी, गवर्नमेंट कार्रवाई करेगी और निश्चित रूप से इनको सजाएं मिलेगी। तो मैं सभी को जागरूक होना चाहिए और हेल्पलाइन नंबर प्रत्येक आदमी के पास 1930 नंबर होने चाहिए, ताकि शीघ्र ही अगर कोई ऐसे छल कपट वालों के लोगों के फोन आते हैं, मीठी मीठी बातें करने वालों के फोन आते हैं, OTP मांगते हैं, आपके पूरे बैंक अकाउंट मतलब उड़ा देते हैं। ऐसे बहुत सारे बाहर, घर के बाहर भी आते हैं लोग और बहुत सारी महिलाओं के साथ भी ऐसे मामले देखने जा रहे हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए इन चीजों के लिए आपको जागरूक रहना जरूरी है और साइबर क्राइम में थाने में आपको अपनी कंप्लेन दर्ज करनी चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अधिवक्ता ओम प्रकाश शर्मा, जिन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। 1930 एक हेल्पलाइन नंबर है जहां पर ऑनलाइन ठगी के तुरंत बाद अगर आप फोन करते हैं तो आपको निश्चित रूप से राहत मिलेगी। अगर आपके पास भी किसी प्रकार का किसान निधि योजना हो, KYC के बारे में हो, बिजली के बिल संबंधी बात हो या अन्य कोई सरकारी योजनाओं में लाभ देने वाली बात हो, तो आप एक बार कंफर्म जरूर करिएगा। राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें बार बार सावचेत करती रही है। तो देखते रहिए प्रताप न्यूज, आगे भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार।